हेलो, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जब टू एंगल्स को ऐड करके आंसर आए 180 डिग्री तो वो हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब उनमें एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा छोटे से कितना ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा, 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल है 10 और 3, लार्जर एंड स्मॉलर। ठीक है, 10 3 से 7 एक्सीड है, ये माइनस करा तो 7 आ गया, तो ये लार्जर स्मॉलर से एक्सीड है बाय 7, ये सिंपल है। ठीक है, और अगर हमारे पास हो कि ये लार्जर स्मॉलर से 7 एक्सीड है और लार्जर 10 है, ठीक है, तो 10 - 7 = 3, ऐसे आ जाता है हमारे पास आंसर। अब सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स = 180 डिग्री। अब यहाँ पे फाइंड करने हैं। सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमें अपने आप से पहले से पता है, ये हमारी प्री इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी प्री नॉलेज है वो। यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया कुछ भी कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री बोल दिया। अब ये हमें अपने आप पता होना चाहिए, ये मतलब गलत। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है तो बस बाकी सारा क्वेश्चन सेम आएगा, यहाँ पे आपने 90 लगा देना है। अभी सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री। अब इसके बाद उन्होंने लार्जर और स्मॉलर बोला है, लार्जर एंड स्मॉलर, तो हम लिखेंगे लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी कौन कौन से, x डिग्री एंड y डिग्री। ठीक है, x एंड y ले लिया हमने, तो x इज ग्रेटर देन y। अब एक बड़ा लेंगे ना हम, छोटा तो एक बड़ा छोटा करेंगे तभी आएगा। और हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आपकी मर्ज़ी, आप y भी ले सकते हो ग्रेटर और x भी ले सकते हो। यहाँ हम एक बार x से करते हैं, x इज़ ग्रेटर देन y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये जो है हमें मालूम ही है कि ये सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 180 डिग्री, ये जो मैंने पहले लिख लिया है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, x + y = 180 डिग्री, ये हमने अपनी तरफ से करा है। अब लार्जर एंगल, ये जो एक्चुअली क्वेश्चन की जो गिवन कंडीशन है वो ये है, लार्जर एंगल। इसको आपने ना जब भी कोई कंडीशन होती है उसको नोट डाउन कर लेना एज इट इज़, उन्हीं के वर्ड्स में। लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ये है ना। तो लार्जर एंगल कितना है, x, एक्सीड्स जहाँ पे आएगा आपने लिख देना है माइनस, बड़ा माइनस छोटा, बस सिंपल। एक्सीड का मतलब माइनस कर देना है, ये मतलब थोड़ा समझाने के लिए था। तो अगर लेस आता है, लेस वाला क्वेश्चन जब करेंगे, चलो अभी आप एक्सीड्स वाला ही देखो। तो एक्सीड करा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करके 18 डिग्री आता है, बस एक्सीड है तो आपने माइनस कर देना, सिंपल। ठीक है, अब नाउ कंसीडर इक्वेशन 2। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गई, हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को ले लेते हैं, चाहे इसको ले लो या इसको, हम ये छोटी है इसलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, x - y = 8, इसको कंसीडर करते हुए हमने क्या लिया, x - y = 18। ये बार बार डिग्री नहीं लिखने की जरूरत, ऊपर हमने लिख दिया x डिग्री y डिग्री। तो x = क्या आ जाएगा, 18 + y, ये y जो है इधर आके ऐड हो गया। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस x जो है y की टर्म में आ गया, इसको अब हमने ये 2 को तो लेके ये बनी ही है, अब हमने इसको 1 में पुट करना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, x + y = 180। x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, x की जगह पे 18 + y। ठीक है, यहाँ से x की जगह पे 18 + y और प्लस y ये है, ये = 180 डिग्री सेम। अब बस आगे सॉल्व करना है, 18 + y + y 2y = 180 डिग्री। ठीक है, 2y = ये 18 इधर आके माइनस हो जाएगा 180 के साथ, ये 180 के साथ माइनस किया 162, 180, ये 8 का 7 रह गया, 1 इधर कैरी हो गया, ये 1 और 0 10 बन गया। ठीक है, 10 - 8 2, और ये 7 - 1 6, ये 1 का 1। ठीक है, तो 162, y कितना आ जाएगा, 162/2, ये इधर कट करके दिखाया है, 2 8 = 16, 2 1 = 2, ये इसको कट करके आ गया
81। अब इसके बाद पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब ये जो वैल्यू आ गई y की, इसको वैसे तो आप इधर भी पुट कर सकते हो, y में भी 1 में भी 2 में भी। अब ये 2 वाली इक्वेशन ये बन जाती है ना जब 3, तो हमारे लिए ये इजी रहता है, इसमें पुट कर दो। मतलब 1 2 3 आप कहीं भी पुट कर दोगे रॉन्ग नहीं आएगा, सब जगह ठीक आ जाएगा, वो सेम ही आंसर आएगा। तो अब इसके बाद x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई अपना आया 81। तो ये ऐड किया 819 819 99 आ गया, x आ गया 99, y आ गया 81। अब ये चेक कर लिया हमने। चेक कैसे करेंगे, ये बड़े में से छोटा माइनस करना है, ये मतलब दोनों बड़े में से छोटा माइनस करा तो 18 डिग्री आ गया, और ये सम करा तो 180 डिग्री आ गया। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं, तो इसका मतलब ये ठीक है हमारा। ठीक है, इसको मैं आपको अलग अलग जगह पे ये भी करके दिखा सकती हूँ। ये देखो, ये जो आ गई ना y की वैल्यू 81 आ गई, ये इसको, ये तो मैंने इक्वेशन 3 में पुट किया ना। अब मान लो 1 में पुट करें, 1 में पुट करके कितना आएगा, y 81, 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y कितना आया 81 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 81 कितना आ गया, 10 माइनस 1 9, 7 17 रह गया, 17 माइनस 8 9, ये देखो 99 आ गया। ठीक है, अब 2 में मान लो पुट करें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x की जगह y की जगह पे आया 81, x माइनस 81 इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, ये उधर आ गया 8 और 1 9, 8 और 1 9। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें ना कोई वो नहीं है कि भी हाँ ये आपने किधर ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, आप कहीं भी चले जाओ, हमने सबसे इजी हमारे लिए बस ये है, इसलिए इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, ये इसलिए आपको ये सारा चेक मतलब मैंने करके दिखाया, और जो आपके आंसर आ जाते हैं आपने उनको पहली 2 कंडीशन में फुलफिल करके देखना, चेक भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है, जो आपने आंसर फाइंड किया है वो राइट है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800। ठीक है, 3800। लेटर शी बाइज 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. Each bat मतलब each का मतलब होता है 1, एक बैट और एक बॉल की प्राइस आपने फाइंड करनी है। ये 7 बैट एंड 6 बॉल्स ये इकट्ठी ली हैं उसने, शॉपकीपर को बोला 7 बैट्स दे दो 6 बॉल्स दे दो, उसने बिल बनाया 3800 का, ये मतलब है इसका। फिर इसी तरह ऐसे नेक्स्ट वाला बिल बनेगा। तो इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, हमने सबसे पहले क्या लिखना है, जो बैट बॉल हैं उनकी प्राइस सपोज करनी है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है ना उसको सपोज करना है। ये थर्ड पार्ट है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल समझाती हूँ। जैसे अगर आपके पास ऐसे हो, कॉस्ट ऑफ 1 कुछ भी 1 पेन इज इक्वल टू 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपीज़ है कॉस्ट ऑफ। अब आपने कितने पेन लिए हैं, मान लो 3 पेन लिए हैं, तो आप क्या करते हो, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 रुपीज़। ठीक है ना, जितने एक पेन की अगर आपके पास प्राइस हो, ज़्यादा की फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक पेन की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, यही हमारे पास रूल चलता है। अब यही अगर मैं ऐसे लिखूं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 3 पेन, तो फिर इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, 3 इंटू एक्स, क्या बन गया 3x। ठीक है, अब इस रूल के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये मैंने समझाने के लिए किया है आपको। अब अकॉर्डिंगली ये करेंगे हम। अब पहले तो हमने क्या करना है, जो कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड बॉल उसकी कॉस्ट हम सपोज करेंगे। लेट
कॉस्ट ऑफ 1 बैट इन रुपीज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, बार बार फिर एक्स एक्स, अब इधर ही काम खत्म हो गया। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इन रुपीज इज इक्वल टू वाई। बैट की होगी एक्स रुपये एक की और 1 बॉल की होगी वाई रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास आ गया कॉस्ट एक एक की। अब जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स कितनी है, इज इक्वल टू 3800 ये रुपीस में मतलब हो गया। अब कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स कैसे हो जाएंगी यहाँ से, क्योंकि हम अगर बहुत सारी लाइनें लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइंस बन जाती हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसके समझाने के बाद अब जैसे 1 पेन की कॉस्ट x रुपीज़ थी तो 3 की कितनी होगी 3x। इसी तरह 1 बैट की कॉस्ट x है, 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी 7x। तो देयरफॉर 7x प्लस 6 बॉल्स की, एक बॉल की y है और 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 6y इज इक्वल टू 3800। देखो ठीक है, इसको ऐसे साइड में अगर मैं बताऊं, 1 बैट x रुपीज़ का, 7 बैट इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स 7x। 1 बैट अब उसके आगे ना फिर ये आएगा 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो मैं 3 बैट्स की भी यहीं पे देख लेती हूँ। 3 बैट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स। ये हो गया बैट की। 1 बॉल की कितनी ली है हमने y रुपीज़, और यहाँ पे कितनी है 6 बॉल्स। 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6 इंटू वाई। अब अगर हम पूरी एक एक लाइन ऐसे लिखेंगे तो हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि आपकी अब ये 10th क्लास में ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा होती हैं, तो इनको हम इलेबोरेट नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि इनको करेंगे इलेबोरेट तो हमारा टाइम आधा इसी में चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं। शुरू में आप 1-2 बार कर सकते हो, लेकिन उसके बाद ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। इसको जहाँ करने की ज़रूरत होगी, जहाँ लिखने की, वहाँ मैं बताऊँगी आपको कि ये चीज़ ज़रूर लिखनी है आपने। ठीक है, तो अब ये ज़रूर लिखना है, जैसे ये लिखा ना, और इतना ये तो चलो लिखना ही लिखना है, ये वाली 2 लाइन्स तो। और कई बच्चे डायरेक्ट ही यहाँ से शुरू करते हैं, वो नहीं करना, इतना तो मिनिमम लिखना ही लिखना है ये लाइन तो। और इसको जितना किसी को लगता है कि भी थोड़ा ज़्यादा इधर साइड में करने की ज़रूरत है, वो कर सकता है। 6 बॉल की कॉस्ट 6y, और हमें और चाहिए 5 बॉल्स। 5 बॉल्स की हो जाएगी 5y। ठीक है, ये अब एक तो इक्वेशन ये आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये कॉस्ट ऑफ 1 ये, एंड और दूसरी कौन सी है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750 रुपीज़। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 3 बैट्स को 3x प्लस, इकट्ठे है ना, टुगेदर है, कॉस्ट ऑफ ऐसे लिख सकते हो आप, 3x प्लस 5 बॉल्स की कितनी होगी 5y यहाँ से इज इक्वल टू 1750। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप इन दोनों में से कोई भी ले लो, तो दोनों ही वैसे काफ़ी बड़ी बड़ी हैं इक्वेशंस, तो हम क्या करते हैं, सपोज ये ले लेते हैं, कंसिडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो x को इधर रखेंगे, 3x इधर ही रहा, 1750 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y
ओवर 3। ये आ गया x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई। अब ये जो आती है इक्वेशन 2 को या 1 को चेंज करके जब हम x इधर y इधर रह जाता है तो इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 2 को बनाया ना हमने तो 1 में पुट करनी है। x इजिकल टू ये आ गया, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या है, अब ये x की सारी वैल्यू इधर पुट करनी है 1 में। ये 1 है 7x, ठीक है। तो 7 इंटू एक्स की जगह पे ये सारा रहेगा 1750 ओवर 3 माइनस 5y, ठीक है। और आगे क्या था, प्लस 6y इजिकल टू ये 3800, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये 3 है ना, ये इसके नीचे तो 3 है, इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको, ठीक है। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चे, पर मैं मैक्सिमम इलेबोरेट करती हूँ कि किसी को भी इतना सा भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। अब ये 3 देखो, आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि 3 एलसीएम लेना, मतलब सारे का नहीं, इस साइड लेफ्ट साइड का 3 एलसीएम लेंगे, बाद में ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इधर लेफ्ट साइड का एलसीएम लेना है 3, तो वो तो चलो है ही है। एक और भी आप काम कर सकते हो कि मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 हट जाएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 और फिर या फिर ये एलसीएम कितना आ गया 3, इधर तो ये जो है एज इट इज़ रहेगा 7 इंटू, क्योंकि ये तो 3 एलसीएम इकट्ठा ही है ना, ये तो टर्म 7 इंटू ये अंदर वो ही रहेगा 1750 माइनस 5y, ठीक है। प्लस अब इसके नीचे ये 1 है, ठीक है, पर यहाँ तो 3 हमने लिख लिया, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया, और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, तो 6 3 ज़ा 18y, मतलब इस 1 की जगह हमने यहाँ 3 लिखा ना, हम इनको कंबाइन करने लगे हैं, इजिकल टू 3800। तो ये 3 फिर बाद में इधर चला जाता है, ठीक है। दिख गया ना, ये सारा ऐसे आ जाएगा 7 इंटू ये सारी टर्म ऐसे ही रही, प्लस 6 3 ज़ा 18y इजिकल टू 3800। ये 3 हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो इसका वही मीनिंग हो गया ना कि इसको जब हमने 3 से करेंगे, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको 3 से कट गया, ये तो सेम ही रहेगा फर्स्ट टर्म। तो अब ये क्या आ जाएगा 7 इंटू ये 100, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 3 7 7 ज़ा 49, 50 1 2 52, 5 7 1 ज़ा 7 और 5 12, ठीक है। ये आ गया इसका। ओके, अब ये तो आ गया 1 2 2 5 0, ठीक है, माइनस 7 5 ज़ा 35y, प्लस ये ऐसे ही रहेगा 18y इजिकल टू 3800, ये 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। 38 कोई मैं 3 से कर लेती हूँ, 2 0 तो लगी जाएंगी, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 और 2 11। अब ये 1 2 2 5 0 ये उधर जाएगा, चलो फिलहाल हम लिखते हैं। अब ये दोनों को हमने करना है सॉल्व, इसका क्या आ जाएगा 35 बड़ा है, ये साइन डिफरेंट है, तो हम माइनस करेंगे। 35 में से 18 माइनस किए, 15 माइनस 8 2, ये 15, 15 माइनस 8 7, 2 माइनस 1 1, ये आ गया 17, 17 साइन बढ़ेगा
इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 114, साथ में 2 zeros ये वाली, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, ये -17 ऐसे ही रहेगा, y इज इक्वल टू ये जो नंबर है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 11400 माइनस 12250। अब ये तो ऐसे ही है, इन दोनों में से ये बड़ा है ना, तो इसमें से इसको माइनस किया, देखो चलो माइनस इधर कर लेते हैं, 12250 11400 05, ठीक है। ये 1 रह गया, ये बन गया इधर 12 माइनस 4 8, ये आ गया 0 0, ठीक है। ये तो छोड़ ही देंगे हम, कितना रह गया 850, और साथ में साइन ये वाला कौन सा था, ये मतलब ये माइनस किया है हमने, एक्चुअली माइनस का साइन इसका है, ये बड़ा है। तो y इज इक्वल टू, आप इधर भी डायरेक्ट ही काट सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो कि नीचे -17, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, कट करेंगे, ये देखो माइनस माइनस कट गया, 17 5 85 और 0 की 0, तो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 50 आ गया, ओके, y 50 आ गया। अब ये y इज इक्वल टू हमने पुट करना है किसमें, ये सारा सॉल्व करके हमारे पास ये इतना सॉल्व करके ये आया y, लेकिन अभी हमने x भी फाइंड करना है। x के लिए फिर कहाँ जाएंगे हम, ये देखो मैंने आपको पीछे बताया ना, पिछले क्वेश्चन में आप कहीं भी पुट कर सकते हो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, कहीं भी कर दोगे, लेकिन हमने करना है जो हमें सबसे कम वाली हो गई, ये सबसे इजी है इसमें पुट करना, तो इसीलिए हम 3 में पुट करते हैं हर बार, एक वैल्यू निकाल के जो भी हम आपकी एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ आ जाती है, फिर ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। 3 इक्वेशन में क्या है, ये, ठीक है। तो ये आया x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी इक्वेशन 3 है ये वाली, x इज इक्वल टू, ये ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। और ये आ गया x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5, y की जगह पे 50 अपॉन 3, तो ये आ गया 1750 माइनस 5 5 सा 25 0 ओवर 3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1750 माइनस 250 कितना आया, 007 माइनस 2 5 1, 1500 ओवर 3, 1500 ओवर 3 कट करके कितना आ जाएगा, ये कट किया, 3 5 15 0 0, दिस इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो ये x एंड y आ गया। x हमारा क्या लिया था हमने, x क्या सपोज किया था, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। तो हमारा आंसर जो आया, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू क्या था, x था, तो ये हमारा आ गया x की बजाय 500 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या था, y, दिस इज इक्वल टू y कितना आया हमारा 50 इन रुपीज़। ये आपका हो गया क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। मतलब x और y वैल्यूज़ आ गई, 500 का एक बैट है और 50 रुपीज़ की एक बॉल है। अब आप ये ठीक है या नहीं ठीक, वैसे तो चलो बुक में से तो आंसर चेक कर ही लेंगे हम, लेकिन अगर आपको चेक करना हो तो आप कैसे चेक करोगे, ये जो वैल्यूज़ थी ना इनमें पुट करके देख सकते हो आप। यहाँ पे जैसे मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको, चेक क्या था,
7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है 3800, ये था ना। तो 7x चेक करो, 7 इंटू 500 प्लस 6 इंटू वाई कितना आया 50, ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आएगी। ये कितना आ गया 7 5 ज़ा 3500 प्लस 6 5 ज़ा 30, तो ये ज़ीरो ऐसे ही लगी। अब प्लस करेंगे तो कितना हो गया, ये 0 2 0 है, 2 0 है, ये ऐसे ही लगी। 5 प्लस 3 8, ये आ गया ना, ये राइट साइड वाला आ गया, RHS हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर हमारा ठीक है। और ये आप इसी तरह सेकेंड किसी भी इक्वेशन में, ये इसमें दूसरे वाली जो थी हमारी ये 7x प्लस 6y थी, आप इसमें भी डाल के चेक कर सकते हो, तो आपका कंफर्म हो जाएगा आपको कि आपने आंसर ठीक फाइंड किया है। ठीक है, ये होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसके बाद है फोर्थ पार्ट में क्या है, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। ठीक है, अब ये पहले इस लाइन का देखना है आपने, जब रीड करना ना तो ऐसे ही नहीं कि जैसे द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी दिस इज फॉर ए डिस्टेंस, ऐसे नहीं समझ लगेगा। जैसे हमने ये देखा टैक्सी चार्जेस, कैसे टैक्सी चार्जेस है इन ए सिटी। ठीक है, एक शहर में टैक्सी के चार्जेस किस तरह से लिए जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, कि एक तो फिक्स है कि अगर टैक्सी में आप बैठे, जाना कहाँ है वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले फिक्स चार्ज सपोज 10 रुपये हैं 20 रुपये हैं कुछ भी है, कि एक बार वो तो लगेंगे ही लगेंगे फिक्स चार्ज। तो ये फिक्स हो गया। टुगेदर और क्या लगा जाएगा, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फिर जितना डिस्टेंस कवर करना है, जैसे 1 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, 6 जाना है, 2 जाना है, कितने किलोमीटर जाना है उसके हिसाब से, कि दूर ज़्यादा जाना ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे लगेंगे, कम जाना है तो कम लगेंगे। ठीक है, तो लेकिन फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, जो भी उन्होंने 10-20 रुपये रखे होंगे वो, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर वो आगे बताते हैं फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कि अगर 10 किलोमीटर जाना है तो कैसे लगेंगे, द चार्ज पेड इज़ ₹105, कि 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपये लगे। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर गए तो चार्ज पेड इज़ ₹155, 155 रुपीज़ लगे। ठीक है, तो इस तरह से 10 किलोमीटर के और 15 किलोमीटर के उन्हें दे दिए। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, वो पूछ रहे हैं कि फिक्स चार्जेस कितने हैं, एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, पर किलोमीटर के और फिक्स, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। फिर नेक्स्ट है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि किसी ने 25 किलोमीटर जाना होगा तो उसके कितने पैसे लगेंगे, मतलब ठीक है, वो तो हम लास्ट में देखेंगे। अभी तो फिक्स और डिस्टेंस कवर्ड, इसके हिसाब से चार्जेस लगती हैं। ठीक है, तो हमें ये दो चीज़ें हैं जो अननोन है, जो हमें फाइंड करनी है, फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। तो यही दो चीज़ें हमने सपोज करनी है एक्स एंड वाई में। फिर ये जो दो हैं इनको हम फिर 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, अब ये है फोर्थ पार्ट, थर्ड का फोर्थ। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्जेस फिक्स्ड चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इन रुपीज़। ठीक है, कितना है x, अब यहाँ पे इन रुपीज़ हमने पहले ही मेंशन कर दिया। अब जहाँ जहाँ x होएगा वहाँ पे अंडरस्टूड है कि रुपीज़ ही हैं। ठीक है, फिक्स चार्ज हमने ले लिए x रुपये, एंड लेट चार्जेस या फिक्स चार्जेस यहाँ पे लिख दो पर किलोमीटर चार्जेस, लेट पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी इन रुपीज़ कितना y, ये दो चीज़ें हमने सपोज कर ली। ठीक है, फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाना है तो उसके हिसाब से लगते जाएंगे। अब जैसे मान लो 1 किलोमीटर के उन्होंने 5 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो 2 किलोमीटर कितने लगेंगे, 2 5 ज़ा 10,
ठीक है। 3 किलोमीटर के 3 5 ज़ा 15, इस तरह से लगते जाएंगे 5 रुपये के हिसाब से कि 1 किलोमीटर के इतने हैं, 10 किलोमीटर जाएंगे तो कितने लगेंगे, 10 5 ज़ा 50 रुपीज़। इस तरह से पैसे लगते जाएंगे और इसके बीच में फिर वो जो फिक्स चार्ज है वो ऐड होता जाएगा। इसका हो जाएगा 10 + x, इसका हो जाएगा 15 + x, इसका हो जाएगा 50 + x, इस तरह से, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि ठीक है ना, ये अब समझ लगी। यहाँ पे ये तो नॉर्मल हो गए पर किलोमीटर के हिसाब से, पर 2 किलोमीटर के वैसे क्या लगेंगे, 10 रुपीज़ + x। जो 3 किलोमीटर गया उसके कितने लगेंगे, 15 + x। तो इस तरह से लगेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, ये जो लिखा है ना, ये लाइन हमने लिख लेनी है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन, कि जो चार्ज है ना वो कैसे लगता है, चार्ज ऑफ टैक्सी कैसे लगता है, कि फिक्स चार्ज ऐसे हमें मेंशन करना है। फिक्स्ड चार्ज ये है मेन थिंग जो आपका स्टार मार्क पॉइंट है, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम में ना एक पॉइंट होता है ऐसा जो आपको पूरी तरह से समझ आएगा तो आपका पूरा क्वेश्चन सही है। सिर्फ ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया और इसको आपने लर्न कर लिया या इसको थोड़ा दिमाग में रख लिया तो आगे आपका कंटिन्यू हो जाता है सम, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चीज़ के लिए आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिक्स्ड चार्ज प्लस इसका पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज इनटू डिस्टेंस, कितना किया है वो, ठीक है। फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो फिक्स चार्ज कितना है x, पर किलोमीटर चार्ज कितना है y, डिस्टेंस कितना होगा, जितने भी किलोमीटर वो जाएगा, ठीक है। तो x + y इनटू किलोमीटर ये आएगा इजिकल टू मतलब टोटल चार्ज कह सकते हैं हम इसको, या टैक्सी फेयर कह सकते हैं, ठीक है। टैक्सी का फेयर इतना लगेगा, ठीक है। टैक्सी चार्जेस बोला तो हम वही लिख देते हैं, ये आ गया। तो अब हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन कितनी है, 10 किलोमीटर फॉर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना पे किया है, फॉर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 105 रुपीज़, ठीक है। तो देयरफॉर इसका क्या बन जाएगा, फिक्स तो x ही है प्लस y इंटू 10 इज इक्वल टू 105, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब बच्चे कहीं यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो इतना है ये सारा आपको समझाने के लिए है और ये आप लिखो, और जिसको ये लाइन याद रहेगी ना तो आपका सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वो ऐसे स्मूथली चलता जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, 15 किलोमीटर गया, फॉर 15 किलोमीटर चार्जेस कितना है, चार्जेस पेड 155, ये है, ये 155 है और एक 105 है। इसका क्या बन जाएगा, x + y इंटू 15 इज इक्वल टू 155, ठीक है। ये बन गया। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, क्या क्या आ जाएगी, x + 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। और दूसरी क्या आ गई, x + 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। चलो अब यहाँ से फिर आगे वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो चाहे इधर से ये इधर पुट कर दो, चाहे इधर से इधर पुट कर दो। ये 1 आ गई और ये 2 आ गई। हम कंसीडर इक्वेशन 1, इसमें हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ
x इन इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x की जगह पे ये पुट कर देना 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो ये कितना बन गया 105 तो उधर ही चला जाएगा वैसे, और ये 15y और ये 10y का क्या रह गया 5y, क्योंकि ये साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा, और आंसर में बड़े वाले का साइन लगेगा प्लस का, इज इक्वल टू 155। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो कितना रह गया ये 5 में से 5 गए 0, 5 और ये 1 में से 1, 5y, y इज इक्वल टू 50 ओवर 5, तो ये कितना हो गया, ये छोटी है कटिंग 10, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया। तो y हमारा क्या था, y क्या था हमारा, ढूंढो कहाँ है, ये रहा, पर किलोमीटर चार्जेस थे। ठीक है, तो इस y को अब हमने क्या करना है, इस y को यूज़ करते हुए हमने x फाइंड करना है। x के लिए अब वही 1 या 2 कहीं भी पुट कर दो, और या ये थर्ड आ गई है इसमें पुट कर दो, कहीं भी कर सकते हो, 1 2 3 ये थर्ड आ जाती है। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितनी बन गई x प्लस 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 155, x प्लस 150 इज इक्वल टू 155, x इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा इधर जाके 150, तो ये आंसर रह गया 5, x इज इक्वल टू 5। x क्या था हमारा, फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, फिक्स्ड चार्जेस x इन रुपीस कितना आया 5, एंड पर किलोमीटर चार्जेस y इन रुपीस कितना आया, y कितना आया हमारा 10। ये आ गए आपके 2 आंसर। ठीक है, 5 एंड 10। फिर ये तो हो गया x और y फाइंड करना है। इसके बाद है आपको फाइंड करना है कि अगर किसी ने 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो बताओ कितना, अभी तक तो था ना कि आपको 10 किलोमीटर के कॉस्ट बताई हुई थी, अभी आपको पूछी है कि कितनी कॉस्ट लगेगी। नाउ डिस्टेंस 25 किलोमीटर, ठीक है, और चार्जेस आपको बताने हैं। ठीक है, तो चार्जेस फॉर, अब हमारा रूल क्या लगा था, अब हमने क्या कंडीशन बनाई थी, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर क्या लगेंगे, फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है, आप दोबारा भी लिख सकते हो, फिक्स्ड चार्जेस प्लस पर किलोमीटर इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे फिर से चार्जेस पर किलोमीटर इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फिक्स्ड चार्जेस हमारे क्या है x, आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, और ये था पर y इनटू किलोमीटर। ठीक है, x अब हमारा कितना आया है 5, y है 10, और हाँ इनटू किलोमीटर है हमारे 25, तो ये आ गया 5 प्लस 250 और ये आ गया 255। तो फॉर 25 किलोमीटर चार्जेस इज इक्वल टू ₹255। ये मतलब आपके 3 आंसर आ गए, एक ये, 2 ये और एक ये इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है 4th फिनिश। ठीक है, 5th और 6th हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से समझो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाए साथ के साथ। ठीक है।
ओके, तब तक ऑल द बेस्ट।